हेलो गाइस, तो आइए हम चलते हैं हमारे अनवांटेड वाइफ ऑफ माफिया किंग के चैप्टर नंबर 6 में। नशे में शव्य आया अनोखी के कमरे में। आलोक ने शव्य के सामने आशा कुंज के बदले कुछ शर्तों के साथ अनोखी से शादी करने की शर्त रखी, जिसे शव्य मान गया। पर उसने आलोक से कहा कि वो उसकी सिर्फ 2 ही शर्त को मानेगा, जिसे सुन आलोक कुछ परेशान हो गए। अब आगे कुछ देर सोचने के बाद आलोक ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरी पहली शर्त ये कि तुम इस शादी को कभी बाहर नहीं आओगे, मतलब तुम इस लड़की को कभी डिवोर्स नहीं दोगे। और दूसरी शर्त ये है कि इससे शादी करने के बाद तुम उसे छोड़ोगे नहीं, मतलब उसे घर से कभी नहीं निकालोगे। आलोक की दोनों साथ सुन शव्य और प्रवीण दोनों के चेहरों पर अलग अलग भाव आ गए। जहाँ शव्य के चेहरे पर गुस्सा था, वहीं प्रवीण के चेहरे पर सवाल इस बात का कि आलोक इस लड़की के लिए इतना चिंता क्यों कर रहा है, या फिर उसका कोई और मकसद है। और शव्य के चेहरे पर गुस्सा इस बात का था कि वो ना तो इस शादी से छुटकारा पा सकता था और ना ही उस लड़की को अपने घर से निकाल कर अपने परिवार से दूर रख सकता था। यही सोच सोचकर उसके मन में इस लड़की के लिए नफरत पनपने लगी। फ्लैशबैक एंड उन सारी बातों को सोचने के बाद शव्य ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो अपने दोनों हाथ टेबल पर रख उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को तरह घूमने लगा, जिस पर आलोक ने अपनी शर्त लिख उस पर शव्य के साइन करवाए थे। उसने उस पेपर को देखते हुए ही नफरत से कहा, आलोक शेरगिल, आपको क्या लगा कि आप इन दोनों शर्तों को मुझ पर थोप कर जीत जाओगे? लेकिन आप ये भूल गए कि मेरा नाम शव्य शेरगिल है। मैं भी देखता हूँ आपकी भेजी गई उस लड़की में कितनी ताकत है। वो कब तक मेरा टॉर्चर को सहेगी? उसकी ज़िंदगी मैंने बर्बाद नहीं की तो मेरा नाम शव्य शेरगिल नहीं। फिर उसने नज़र उठाकर प्रवीण को देखा, जो चुपचाप उसे देखकर उसकी बातें सुन रहा था। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? प्रवीण को पता था कि शव्य अनोखी की बात कर रहा है। उसने नज़रें झुकाकर कहा, वो सर, हमें अब तक पता नहीं लगा कि वो कौन है और आलोक शेरगिल को कहाँ से मिले, या उन दोनों का रिश्ता क्या है। आलोक शेरगिल ने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन छुपा दी है। तभी शव्य खतरनाक तरीके से टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, अब तो वो मेरे घर आ गई है। धीरे धीरे उसके घर से उसके बारे में सब पता लग जाएगा। तभी प्रवीण ने उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर को टेबल से हटाकर उसकी जगह दूसरा पेपर रख दिया। उस पे उस उस देख उस देख कर पे उस दूसरे पेपर को देख, जहाँ अब तक शब्बे के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी, वो हटकर उसके चेहरे पर छोटी सी सही पर सच्ची वाली स्माइल आ गई। वो आशा कुंज के पेपर थे, जिनमें साफ लिखा था कि अब आशा कुंज शोभा के नाम पर है। शाम का वक्त जब वे शव्य और प्रवीण दोनों घर आए तो प्रवीण को देख दादाजी खुश होते हुए बोले, अरे प्रवीण बेटा, तो कब आए? प्रवीण दादाजी के पैर छूते हुए बोला, दादाजी सुबह ही आया हूँ। और आते बराबर तुम घर आने की वजह ऑफिस चले गए। शोभा ने थोड़ा नाराज़गी से कहा तो प्रवीण उनके गले लगते हुए बोला, सॉरी शोभा माँ, वो ऑफिस में काम बहुत था ना, इसलिए जल्दी जल्दी जाना पड़ा। हीरे की कसम प्रवीण, एक बार के लिए तो तुम्हारी दांत दे देनी पड़ेगी। तुम बड़े ही कर्मनिष्ठ इंसान हो। एक बार के लिए शव्य के बिना ऑफिस चला सकता है, लेकिन तुम्हारे बिना ऑफिस चलाना बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल है। सुरेखा ने कहा तो उसकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। तभी शव्य ने शोभा के हाथ
में घर के पेपर दिए। शोभा ने एक नज़र शब्य को देखा और फिर उस पेपर को। पेपर में लिखे शब्दों को पढ़ते हुए शोभा की आंखें नम हो गई। दादाजी ने पूछा, कैसे पेपर है बहू? तो शोभा ने कुछ कहने के बजाय वो पेपर दादाजी को थमाकर शब्य को गले लगा लिया। दादाजी ने जब वो पेपर देखा तब वो भी समझ गए कि शब्य ने ये शादी क्यों की। उन्होंने शब्य से कहा, सिर्फ इस घर के लिए तुमने यह शादी की शब्य? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सिर्फ घर नहीं है दादाजी, यह आपका और दादी जी का सपना है। चाचा जी और मॉम के लिए ज़िंदगी और हम सब का बचपन है। इसे पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शब्य की बात सुन दादाजी की आंखें भी थोड़ी नम हो गई और अजय और सुरेखा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। सबको दिल में खुशी थी और आखिर उनका वो घर उनके पास आ गया। तभी सुरेखा की जुबान को उसका तेज चलती है वो फिर चल पड़ती है। उसने कहा, वैसे श्रव्य, माना ये घर बहुत कीमती है, पर तुमने उस लड़की से शादी करने की क्या ज़रूरत थी? अब वो तो ज़िंदगी भर के लिए हमारे गले पड़ गई है ना, बिल्कुल गले में अटकी हड्डी की तरह। ना तो उंगली बनेगी और ना ही निकाले। तो छोटी माँ, इसे इतना चिंता करने की कौन सी बात है? इसे सर से उतार कर अपने पैरों के नीचे रख लो। यह शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं, सिर्फ एक सौदा है। वो इस घर की ना ही तो बहू है और ना ही मेरी बीवी। उसकी इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत है। बस इतना समझ लो कि इस घर में ज़िंदगी भर के लिए एक परमानेंट नौकरानी आ गई है। शब्य ने बड़ी ही आराम से ये सब कहा और अपने कमरे की ओर चला गया। वही उसकी बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, पर सुरेखा के होठों पर शैतानी स्माइल आ गई। शोभा ने गेस्ट रूम की ओर देखा, जिसका दरवाज़ा थोड़ा खुला था। उसे यही लग रहा था कि शायद अनोखी ने शव्य की बात सुन ली होगी और उसका अंदाज़ा सही निकला। बेड पर बैठी अनोखी को बाहर हो रही सारी बातें सुनाई दे रही थी। शव्य की वो कड़वी तीर जैसी बातें सीधा उसके दिल पर लग रही थी और दर्द बनकर आंखों से बह रही थी। उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, परमानेंट नौकरानी, अच्छा नाम है। चल अनोखी, तुझे एक और नाम अनोखा नाम मिल गया। आधी रात का समय। अनोखी अपने बेड पर सो रही थी। उसके चेहरे